मानसिकता, डॉक्टर अनीता कपूर की कहानी। जी नमस्ते, मेरा नाम सरिता है। मैं आपके बिल्कुल ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। जी नमस्ते, कहिए। मुझे घर में काम करने के लिए एक बाई की ज़रूरत है, तो क्या आप अपनी बाई को ऊपर भेज देंगी? ज़रूर भेज दूंगी। वैसे कितने लोग हैं आपके घर में? बस मैं अकेली ही हूँ। अच्छा, थोड़ी देर में बाई आ जाएगी। जी धन्यवाद, कहकर मैंने इंटरकॉम रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी तो वाकई बाहर एक बाई को खड़ा पाया। मन में खुशी की लहर लहरा गई। सोचा चलो एक समस्या का समाधान तो आसानी से हो गया। बाई से सारी बात तय हो गई, वक्त और पैसों को लेकर। और फिर कल से उसके आने का इंतजार भी शुरू हो गया। लगा कि बाई के हाथ में एक सुदर्शन चक्र है और वो कल से मेरे अव्यवस्थित घर की धुरी घुमा देगी। अगले रोज बाई का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आई। अगले दिन मैं परेशान से लिफ्ट से उतरकर किसी नई बाई की तलाश में मुड़ी ही थी कि सामने वही बाई दिखाई दी। वह मुझे देखकर कन्नी काटने की कोशिश में थी। मैंने उसे पकड़कर पूछ ही लिया, सब कुछ तय तो हो गया था, फिर तुम आई क्यों नहीं? वह सकुचाकर बोली, मेम साहब मैं तो आना चाहती थी, पर आपके नीचे वाली आंटी जी ने मना कर दिया आपके यहाँ आने से। पर क्यों मना किया? और तुमने उनकी बात मान भी ली? क्या तुम्हें और पैसे नहीं चाहिए? वो बोली, पैसा किसे बुरा लगता है मेम साहब, पर आप यहाँ तो हमेशा रहने वाली हो नहीं, उनका काम तो पक्का है ना। और वो बोल रही थी कि आप अकेली औरत हो, उन्हें शक है कि कुछ जाने दो मेम साहब, मैं जाती हूँ। इसके आगे बाई कुछ बोली नहीं और चली गई, और मैं चुपचाप खड़ी उसकी पीठ पर अपने अकेले होने के एहसास को ढूंढने लगी। समझ नहीं पाई कि चुनौतियों को पार करके यहाँ तक पहुँचने के लिए खुद को शाबाशी दूँ या नीचे वाली उस आंटी जी के अकेले शब्द की मानसिकता पर दुख मनाऊं।